So hello guys, this is day first of my CMA career, and I give you first my bite intro about me. So currently I'm pursuing CMA, Cost and Management Accountant, with Kyra, means Certified AI Ready Accountants, and my future aspiration to become either Chartered Accountant or CPA, means Public Accountant. So for this all, I need your help. I need your trust, means your support for my entire career, because through this I can definitely pursue it all and enroll with. गाइस, मैं कुछ पिछले 2-3 साल से जो बेसिक चीज़ें जो कि मेरे एज के दोस्त, मेरे एज के फ्रेंड्स जो करते हैं, मैं वो सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर चुका हूँ। और भी कई चीज़ें हैं जो मुझे और सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है, लेकिन मैं रेडी हूँ गाइस उसके लिए भी। फ्रॉम द लास्ट ईयर आई सेक्रीफाइस माई one of the most valuable thing. I could not expose it, but still, it's most valuable. And still, I'm not afraid, because you know what? क्योंकि guys, ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है ना, खोना भी पड़ता है। किसी महान आदमी ने एक और चीज़ कही है कि सक्सेस अगर पानी हो ना, और तुम्हें हिम्मत नहीं है कि वो सक्सेस पाने के लिए अपनी मनपसंद चीज़ खो दो, तो फिर तुम वो सक्सेस कभी पा नहीं सकते। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि इफ़ यू आर नॉट बिलीविंग ऑन योर सेल्फ कि तुम ये कर सकते हो, एंड सिर्फ तुम ही कर सकते हो, when did I said the two words, the two sentences, they bear huge difference on their self. If you know about it. Or guys, in my entire same journey, I'm blindly studying and believing on your support. That's why keep supporting me, because of guys, आपको अगर पता ही होगा, अगर कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब कभी आप पढ़ने बैठते हो ना, अभी मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि मैं जब पढ़ने बैठता हूँ मेरे रूम में, तब मेरी मॉम या फिर मेरे डैड चुपके ऐसे आके मुझे देख के चले जाता है। मुझे देखते हैं, मतलब डोर के साइड में खड़े रहकर मुझे देखते रहता है कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है। एंड व्हाट, दे नेवर डिस्टर्ब मी एवर। क्यों पता है? क्योंकि उनको ये लगता है कि उनका बेटा, उनकी बेटी एक ना एक दिन ये करके दिखाएंगे। वो मुझे कभी बताते नहीं है, कि जताते नहीं है कि वो कभी पढ़ाई करो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। नहीं, कभी नहीं। किस लिए? मुझे बताओ यार, मुझे दिल से लगता है, दिल से बुरा लगता है। पता है क्यों? जब ये होता है मेरे साथ, कि मुझे मेरे पापा कभी मुझे फोर्स नहीं कर रहा है, तुम पढ़ाई करो, तुम ये करो, तुम काम पे जाओ, पैसे कमाओ। कभी नहीं। और जिनको ये सब बोला जाता है ना, तुम लोग बहुत बहुत ज़्यादा लकी हो। पता है क्यों? जब लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस लगाए लगते हैं, मेरे माँ बाप को मुझे कभी ये बोलना नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं उनके आँखों में देखता हूँ ना, उनके साइलेंट एक्सपेक्टेशंस दैट किलिंग मी,
in my inner side. If you felt it, then you definitely feel my emotions and my feelings. एंड वो एक्सपेक्टेशंस मुझे कभी ब्रेक्स नहीं करने हैं. और वन मोर थिंग गाइस कि जब तक मेरे माँ बाप जिंदा है ना, उससे पहले मुझे कामयाब होके दिखाना यार. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो कितना मुश्किल है कामयाब होना, कितना भी मुश्किल हो, बस जल्दी हो जाए. माँ बाप, क्योंकि माँ बाप के जीते कुछ करना यार, वरना हमारी सफलताओं पर शाबाशी कौन देगा. Does it make a sense guys? एक यस एंड कमेंट प्लीज. And one more thing that I need to clear. आप अगर 12th में पढ़ रहे हो, मेरी राय मानो तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या फिर जितने भी आपके क्लोज फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स, जिनको भी आप जानते हो, उनके साथ एक अच्छी बॉन्ड बनाओ. जो भी पल, जो भी थॉट्स तुम्हारे मन में आ रहे कि ये करना चाहिए, वो करो. जो भी तुम्हें लगता है कि ये करना चाहिए, वो करो. अगर तुम ये सोच के टाल रहे हो कि नहीं टाइम है, कर लेंगे, कल पे कुछ मत छोड़ना भाई. कल चाय ठंडी हो जाती है, कल तक दूसरा दिन आ जाता है. कल वो पल पल नहीं रहता, कल वो वक्त फिर नहीं आता. कल वो मोमेंट, वो फील, वो इमोशंस, दे आर डिस्ट्रॉयड. सो अगर तुम कुछ सोच रहे हो कि ये करना है, अभी करो, इसी वक्त करो जब तुम ये देख रहे हो. क्योंकि 12th एक ऐसा स्टैंडर्ड्स है जहाँ पर तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, जैसे कि मेरे मन में चलता था. मैं बहुत कुछ सोचता था 12th में, एंड लिटरली आई एम अ इंट्रोवर्ट. दैट्स व्हाई you saw a black screen in front of you. And मैं ये वीडियो रात में बना रहा हूँ, जब मैं मेरा पढ़ाई करके कंप्लीट कर चुका हूँ, मेरा डेली रूटीन कंप्लीट कर चुका हूँ, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मेरा मोस्ट ऑफ टाइम मैं मेरी पढ़ाई को दे सकूँ, मेरे स्टडीज़ to complete my same course with a very 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 good marks to be succeed. And अगर आप पर किसी को क्रश है या फिर आपको किसी को क्रश है, या आई रिलेटेड, आई फील यू, कन्फेस करो यार. बाद में रिग्रेट बहुत होता है. अगर तुम सोच रहे हो जाएगा, कभी ना कभी तो करेंगे ही, कभी ना कभी तो बात ही करेंगे. लिटरली गाइस, वो दिन नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा. जो है अभी है, आज हिम्मत नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा. अगर तुम सोच रहे हो कि दुनिया ऐसे ही चलती है, देन यू आर रॉन्ग, यू आर डेफिनेटली रॉन्ग. दुनिया ऐसे नहीं चलती. अगर मैं बोल रहा हूँ तो मतलब ये नहीं है कि मुझे सब पता है दुनिया कैसे चलती है. मुझे जितना पता है
तुमसे ज़्यादा ही पता है। और मेरे जैसे बहुत होंगे जो ये बोल सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ। तुम जो कर सकते हो ना, वो कोई और नहीं कर सकता। अगर कोई और कुछ कर रहा है जिसमें वो बेस्ट है, तो तुम ये सोच कर डिमोटिवेट मत हो जाना कि नहीं वो कर रहा है, वो मुझसे बेटर कर रहा है तो मैं क्यों करूँ। वो मुझसे बेटर कर सकता है तो मैं क्यों आऊँ, मुझे सेकंड नहीं आना है कि नहीं। वो मत करो तुम, कोई बात नहीं, कोई और चीज़ करो, कोई और सब्जेक्ट लो, कुछ और प्लान्स बनाओ, कुछ और गोल्स लगाओ, अपना मोटिव अलग रखो यार। इस ज़िंदगी में, इस वर्ल्ड में जो भी कोई हो, एक अलग अलग खूबी के साथ पैदा हुआ है। इफ़ यू नोटिस्ड इट देन यू नो। अगर वो खूबी तुम्हें पता चल गई ना, जैसे कि जामवन जी ने हनुमान जी को बताया था कि तुम्हारे अंदर क्या पावर्स है। होप यू रीड रामायण, देन यू नो इट। अगर ऐसा जामवंत ज़िंदगी में एक बार मिले ना, जो बताया तुम्हें कि तुम्हारे अंदर क्या पावर्स है, तो मुझे ही बताना भाई, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होगा। ये कलयुग है मेरे भाई, ऐसा कोई नहीं होगा। यहाँ पर जामवंत खुद को ही बनना पड़ेगा, हनुमान भी खुद को ही बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कोई बताने नहीं आएगा तुम्हारे अंदर क्या पावर है। तुम्हें खुद को, यू हैव टू फाइंड इट ऑन योर सेल्फ। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है गाइस, एक्सेप्ट योर ब्लड लाइन्स। यस, एक्सेप्ट योर ब्लड लाइन्स, क्योंकि तुम अभी सोच रहे हो कि अपने ही बाद में जाकर धोखा देते हैं। ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, सच बात है, बट एक हद तक एक लिमिट है। जब वो हद, वो लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि अपने ही अपने होते हैं। एंड यू फील्ड इट वंस एन अ टाइम इन योर लाइफ। सो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं उसके हिसाब से आपको बोल रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है हाउ यू लिव योर लाइफ एंड हाउ योर लाइफ स्टाइल। या इन फ्यूचर इंग्लिश मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। आप लोग सोच रहे हो मैं टॉपिक चेंज करते करते क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि एक टॉपिक पर बात करना मुझे नहीं आता। एक टॉपिक पर कितना ही बात कर लोगे आप, टॉपिक चेंज करते रहो यार। जब तक खुद के अंदर चेंजेस नहीं लाओगे ना, कुछ कर नहीं पाओगे। यू हैव टू मेक अ चेंज ऑन योर सेल्फ, बिकॉज जब तक चेंजेस तुम्हारे अंदर नहीं होंगे ना, तब तक तुम रीबिल्ड नहीं हो पाओगे। और जब तक तुम चेंजेस को अडॉप्ट करना नहीं सीख पाओगे ना, तब तक सक्सीड नहीं हो पाओगे, क्योंकि सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे तुम्हें, रिबिल्ड होना पड़ेगा, रिस्टोर होना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ जाती है तो दूसरी आती है, ये आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन जब 100 चीज़ें जाएंगी ना, तब वो एक चीज़ मिलने वाली है। तब जब तक तुम्हारे पास वो 101 आइटम जब तक तुम्हारे पास है, और जब तक तुम अपने वो 100 आइटम सेक्रीफाइस कर चुके रहोगे उस एक आइटम के लिए, then you realize the value of that 100 items that you sacrificed for that one। क्योंकि ज़िंदगी में कभी आपको इस बात का भी रिग्रेट होगा कि वक्त रहते उस चीज़ की वैल्यू समझ जानी चाहिए थी। क्योंकि जो चीज़ आपके पास अभी है ना,
वो चीज़ की आपको वैल्यू पता नहीं है, वो चीज़ आपके लिए कितनी मैटर करती है पता नहीं है। इन फ्यूचर when you lost it, then you realize, then you feel how important they are. And then you realize कि तुमने क्या खोया है। तब रिग्रेट होगा, सबको होता है। मेरी बात तब तुम्हें क्लिक भी होगी। जैसे कि बहुतों को मैंने बताया था, उन्होंने बताया मुझे कि यस, ये डेफिनेटली मेरे साथ हुआ है एंड आपके साथ भी होगा। 100%, 101% होगा, हो भी चुका होगा। देन यू रियलाइज इट, देन यू फील। सो जो भी चीज़ आपके पास है वो अपने आप में एक वैल्यू क्रिएट कर चुकी है। सो यू नीड टू फाइंड द करंट एंड द एक्चुअल वैल्यू of that thing which you have. और जब तुम ये फाइंड कर चुके होंगे, जब तुम्हें ये पता हो चुका होगा कि उस चीज़ की वैल्यू कितनी मैटर करती है, तो मुझे बताओ, तुम उस चीज़ कभी सेक्रीफाइस करने के बारे में सोचोगे? डेफिनेटली नहीं, है कि नहीं? यस, दैट्स मैटर गाइस। हाउ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इज गोइंग ऑन, दैट्स मैटर गाइस। And today is my first day, not as a motivator, as a student in my CMA culture. Yes, professional बनना है guys. For this I need to work on my English literatures, pronunciations and English language. Overall English language मुझे सुधारनी है। Yes, मैं मराठी मीडियम से हूँ, मैं टोटली मराठी मीडियम से पढ़ाई की है। After that I am in college. Overall my all subjects are in English, so I learn English usually. For the communication and for my studies, but for the professional consultation, for the professional advice, I need to work on my English languages so that I can definitely make myself better than how I am. If अगर मैंने कोई गलती की होगी in my whole vlog, a whole video, then please don't mind, just let it go, छोड़ दो। Yes, अगर आपने कभी सुना होगा the art of letting go, then you know it, the art of letting go. छोड़ दो। कभी किसी चीज़ को पकड़ के रखने से अच्छा है कि उसे छोड़ देना चाहिए। यस, डेफिनेटली। अगर कोई चीज़ आप कस के पकड़े हुए हो और सामने से कोई रिप्लाई नहीं है, देन फॉर व्हाट? कि ज़िंदगी भर तुम बस उसे ही पकड़ के रहोगे? मैं तो नहीं करूँगा। सो इसलिए आई फॉलो द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, मीन्स छोड़ दो गाइस। अगर आप ही की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर सिर्फ आप ही एफर्ट्स ले रहे हो, देन यू हैव ओके, दैट्स इट गाइस। मेरा घर आ गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।